कर रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन का चैप्टर 3। तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। उसमें जो भी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 की थ्योरी आज करेंगे हम लोग, और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हैं वो हम लोग कल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है शब्द रूप। तो देखिए शब्द रूप क्या होता है। पद शब्द रूप और शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। ठीक है, जो शब्द है शब्द की सत्ता जो होती है वो क्या होती है, वाक्य से बाहर होती है। शब्द को हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पद बोलते हैं। ठीक है, देखो जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, ठीक है, अलग अलग प्रयोग होता है तो उसे हम शब्द बोलते हैं। लेकिन यही शब्द, जैसे हमने लिखा राम, ठीक है, तो ये क्या है, ये शब्द है। लेकिन हमने लिखा राम स्कूल जाता है, ठीक है, तो ये जो शब्द बीच में शब्द प्रयोग हुए हैं, जो वाक्य में शब्द प्रयोग हुए हैं, उसे हम पद या फिर शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, अगला है कि जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होगा। मतलब ऐसे शब्द नहीं प्रयुक्त होगा, उसमें बीच में प्रत्यय भी उसके साथ में लगा हुआ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द में हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, एक शब्द से मतलब अनेक रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि लड़का है, तो लड़का शब्द से बने क्या बनेगा, लड़का शून्य प्रत्यय। ठीक है, ये लड़का हो सकता है। उसके बाद इसी लड़का से हम क्या लड़के बना सकते हैं, ए प्रत्यय लगा सकते हैं, और फिर ओ प्रत्यय लगा करके हम लड़कों बना सकते हैं। ठीक है, और ओ प्रत्यय लगा करके हम लड़कों बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ही शब्द से क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि पद और शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से है, ठीक है, दूसरी ओर वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। ठीक है, मतलब एक तो ये जो पद और शब्द रूप होता है वो क्या होता है, इसका संबंध एक तो शब्द से होता है, क्योंकि शब्द ही तो है, लेकिन क्या है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग है। तो दूसरी ओर इसका प्रयोग वाक्य से भी रिलेटेड है, क्योंकि वाक्य में ही तो ये सब प्रयुक्त हुई है ना। तो इसका प्रयोग शब्द और वाक्य दोनों के ही रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले में जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग शब्द जो होता है अंग्रेजी के जेंडर से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो लिंग शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि जो लिंग शब्द है ये हमारे संस्कृत का शब्द है, और हाँ, ये संस्कृत का शब्द है। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कह रहा है कि लिंग शब्द का अर्थ है कि चिन्ह या पहचान। ठीक है, पहचान का साधन, चिन्ह या पहचान का साधन जो होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, भाषा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है, उस व्याकरण को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कभी कभी अच्छा इसमें एक और लिंग के बारे में बात की जाती है, उभय लिंग, जैसे कि उसमें आता है, जैसे कि अध्यापक हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, तो ये क्या है, ये सभी के लिए प्रयुक्त होता है ना, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आते हैं, इसलिए इसे हम उभय लिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जो लिंग है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो जो लिंग की अवधारणा है वो हमारे बायोलॉजी से ली गई, वो जीव विज्ञान से ली गई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि लिंग शब्द की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो जीव विज्ञान से ली गई। ठीक है, और लिंग शब्द कहाँ का है, तो संस्कृत भाषा का लिंग शब्द। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और उभयलिंग भी होता है, लेकिन कभी कभी जो है कहीं कहीं किसी बुक में होता है, ज़्यादा इसको वेरीफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक संज्ञा शब्द या पुल्लिंगवाची होगा। ठीक है, या स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े हुए वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, करता है तो पता होना चाहिए कि क्या है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसे भी हो सकता है, उभयलिंग भी हो सकता है, लेकिन उभयलिंग भी तो एक लिंग ही होता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। ठीक है, जैसे घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है तो क्या हो जाएगा, उसके अगर उसको हम लिंग
चेंज करेंगे तो हो जाएगा घोड़ी दौड़ती है, ठीक है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के अनुसार क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, काली घोड़ी। अब देखिए यहाँ भी उभयलिंग के बारे में बात करी गई है कि उभयलिंग क्या होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, ठीक है। इन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें चेंजेस भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं उभयलिंग। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ये सब क्या है, ये सब उभयलिंग के उदाहरण है। जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई, तो डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, डॉक्टराइन नहीं होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना डॉक्टराइन आ गई, तो डॉक्टराइन कुछ नहीं होता है, वो बस लोग ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर यहाँ चाहे मैन वो मैन हो या फिर वुमेन हो, ठीक है, तो ये डॉक्टर ही होगा। उसके बाद है लंका के प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री, इससे क्या पता चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री क्या है, क्योंकि जा रही हैं तो मतलब क्या होगा, लेडी होगी, ठीक है। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कुछ शब्द, जानते हैं कि आनी प्रत्यय लगा करके कौन से शब्दों को हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि नौकर है, तो नौकर में हमने आनी लगा दिया, क्या हो गया, नौकरानी। जेठ, जिठानी। मेहतर, मेहतरानी, ठीक है। देवर, देवरानी। छत्री, छत्राणी। और चौधरी, चौधरानी। मुगल, मुगलानी। भव, भवानी, ठीक है। तो इन शब्दों में हमने आनी लगा करके क्या किया है, इनको स्त्रीलिंग बनाया है, ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल कह रहा है कि आइन प्रत्यय लगा करके हम किसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पंडित है तो पंडिताइन हो जाता है, ठीक है। ठाकुर है तो ठकुराइन हो जाएगा। चौधरी का चौधराइन। बाबू का बबुआइन। और पंडा का पंडाइन। हलवाई का हलवाइन। ओझा का ओझाइन। चौबे का चौबाइन, चौबाइन, ठीक है। और उसके बाद ई प्रत्यय लगा करके किसी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे लड़का, तो हमने क्या किया, ई लगा दिया, लड़की हो गया। गूंगा का गूंगी। कबूतर में ई लगा के कबूतरी। पहाड़ का पहाड़ी। हरिण का हरड़ी। गोप का गोपी। घोड़ा का घोड़ी। बच्चा का बच्ची। रस्सा का रस्सी। तरुड़ का तरुड़ी। देवी का देव का देवी। नर्तक का नर्तकी। नर्तक मतलब जो डांसर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ अंत में जो है आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर ई प्रत्यय लगाने से भी क्या हो जाता है, वो हो जाता, मतलब स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि बूढ़ा है तो यहाँ पे जो आ था ना, इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका लोप हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, और उसी में हमने ई लगा दिया, या फिर ई या फिर ईया, ठीक है, ईया लगा देंगे। आ का लोप हो जाएगा, उसके बाद ईया लगा देंगे। जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया। चीड़ा है तो चिड़िया, ठीक है। बेटा है तो बिटिया। क्या हुआ कि जो लास्ट में आ है उसका लोप हो गया और उसके साथ में ईया हमने ऐड कर दिया, ठीक है। गुड्डा है तो गुड़िया। चूहा है चुईया। बंदर का बंदरिया। डिब्बा का डिबिया। कुत्ता का कुतिया, ठीक है। और कुछ आ तथा आ के अंत वाले शब्दों में क्या होता है, आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर ईया प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि मूल शब्द का पहला जो स्वर होता है वो हर्ष हो जाता है, और यदि मूल शब्द का व्यंजन द्वितीय है, ठीक है, जैसे कुत्ता, तो क्या होता है, एक व्यंजन का लोप हो जाता है, जैसे कि कुतिया। अच्छा, द्वितीय व्यंजन क्या होता है, द्वितीय व्यंजन वो होता है जहाँ पर जो स्वर रहित और स्वर सहित हैं दोनों एक ही अक्षर हों, ठीक है। जैसे कि स्वर रहित क्या होता है, स्वर रहित मतलब जैसे कि ये हमने ता लिखा, ठीक है, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, तो इसमें क्या है, ये सिर्फ ता है, ठीक है। और इसके लास्ट में जो आ होता है वो नहीं है, क्योंकि ये आधा, इसको आधा माना जाता है हलंत वाले को, ठीक है। जैसे हमने कुत्ता लिखा तो उसमें क्या हो जाएगा, आधा ता पूरा ता, ठीक है। तो ये हो जाते हैं द्वितीय व्यंजन, क्योंकि इसमें जो आधा अक्षर है वही अक्षर पूरा भी है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों अक्षर आधा और पूरा दोनों सेम ही अक्षर होते हैं वहाँ पे द्वितीय व्यंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम द्वितीय व्यंजन जो है वहाँ पे एक व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आधा ता लगा था, तो जब हमने इसका स्त्रीलिंग बनाया तो क्या हो जाएगा, ईया तो हो जाएगा, लेकिन जो ये आधा ता था वो नहीं होगा, वो एक आधे ता का लोप हो जाएगा, पूरा वाला ता रह जाएगा। तो कुत्ता का क्या हो गया, कुतिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, इन प्रत्यय किसमें लगाते हैं, तो मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, इन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कुम्हार, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। नाई तो नाइन। लुहार तो लुहारिन, मतलब लुहार है तो उसमें क्या है, हमने इन लगा दिया, लुहारिन। सुनार सुनारिन। जुलाहा तो जुलाहा में क्या होगा, इन लगा देंगे, जुलाहिन। पड़ोसी पड़ोसिन। चमार चमारिन। नाग नागिन, इन लगा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं
ये रूल नंबर 6 कह रहा है कि नी प्रत्यय लगाने से बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे कि शेर है तो क्या हो जाएगा, शेर का शेरनी, ठीक है, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी। उसके बाद है इन्हीं प्रत्यय लगाने से, इन्हीं प्रत्यय लगाने से कुछ वर्ड कुछ क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि हाथी है तो हथनी, तपस्वी है तो तपस्वनी, ठीक है, हंस का हंसिनी, एकाकी का एकाकिनी, ठीक है, स्वामी का स्वामिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी, हितकारी का हितकारिणी, ठीक है। अगला कह रहा है कि इका प्रत्यय जोड़ करके अक या फिर इका प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे संयोजक तो संयोजिका, इका हमने जोड़ दिया, गायक गायिका, इका जोड़ दिया, नायक नायिका, लेखक का लेखिका, परिचायक का परिचायिका, बालक का बालिका, इका, ठीक है, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका, ठीक है, ये इका प्रत्यय जोड़ने से बना। 9 कह रहा है कि वान या मान आते हैं तो उनके बाद वती या मती लगा देते हैं, ठीक है, जैसे गुणवान तो गुणवती, वान में वती और मान में मती, ठीक है, भाग्यवान भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती। अच्छा, ये श्रीमती वर्तनी में भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लोग ना श्रीमती लिखते हैं, उसमें ना छोटी की मात्रा लगा देते हैं, श्रीमती ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो श्रीमती ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसमें बड़ी ई की ही मात्रा लगती है, ठीक है। और बुद्धिमान तो बुद्धिमती, ठीक है, भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती, सत्यवान सत्यवती, ठीक है, पुत्रवान पुत्रवती, ठीक है। रूल नंबर 10 कह रहा है कि कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीवाची होते हैं, ठीक है, उनके प्रत्यय जोड़ करके उन्हें पुल्लिंग रूप बनाया जाता है, जैसे मौसा, तो इसमें क्या किया हमने, मौसा, तो इसमें हमने क्या किया, ई जोड़ दिया, ये हो गया मौसी, जीजा जीजी, बहनोई, तो ये क्या हो गया, बहनोई का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है, और नंदोई का ननद हो जाएगा। सब कॉमन चीज़ें, ये तो लोगों को सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 11 नंबर रूल कह रहा है कि आप प्रत्यय जोड़ करके हम लोग कुछ चीज़ों को जो है क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे कि प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, सुत का सुता, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्य, अजा एक आता है कि अजा का अज का अजा, ठीक है, गज अज का अजा। ये सब आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 12 कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कर्ता तो क्या हो जाएगा, कर्त्री, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 13 कह रहा है कि नित्य पुल्लिंग में नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर शब्द लगाने से भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे कि है नर है नर मक्खी, तो क्या हो जाएगा, मक्खी, या फिर मादा मक्खी भी हम कह सकते हैं। नर छिपकली तो छिपकली हो जाएगा इसका। भेड़िया मादा भेड़िया, गैंडा मादा गैंडा, ठीक है। नर चील तो चील, ठीक है। एक तरफ लगेगा तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नर कोयल कोयल, और खरगोश मादा खरगोश, और भालू मादा भालू, ठीक है। अगला कह रहा है कि भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग, स्त्री में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के पर्याप्त भिन्नता दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे कि भाई भाभी, नर मादा, विद्वान विदुषी, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, विद्वान का विदुषी, नपुंसक बांझ, साधु साध्वी, मियाँ बीवी, कवि कवित्री, वर वधू, पति पत्नी, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना, बुआ फूफा, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। अब आगे हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग की। तो पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, घर हो गया, पेड़ हो गया, सिंह हो गया आदि, ठीक है। और जिन शब्दों से स्त्रीलिंग का पता चलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, जैसे कि गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी, ये सारे, ठीक है। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, तो पुल्लिंग जो होते हैं उसमें आ, आओ, पा, पन या फिर न,
ये प्रत्यय जो है जिनके अंत में होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मोटा, चढ़ाओ, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्वत, मास, वार, कुछ ग्रहों के नाम, ये सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, वार मतलब दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इन्हें जरूर से ज़रूर पढ़िएगा। जैसे विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, वैशाख हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अगला कह रहा है कि जो पेड़ों के नाम होते हैं, ठीक है, वृक्षों के नाम, वो क्या होते हैं? वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, जामुन हो गया, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। उसके बाद है द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि द्रव मतलब जिनको हम फर्श पे डालें तो बहने लगे। ठीक है, जैसे पानी, सोना। ठीक है, और द्रव में मटेरियल्स भी आ जाते हैं जिनका हम कुछ बनाते हैं, जैसे कि जिनके हम गहने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो सब भी द्रव ही होते हैं, जैसे तांबा, लोहा। ठीक है, सोना, ये सारे भी, घी, तेल, ये सारे। उसके बाद कह रहा है कि रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि क्या होता है इसमें? हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, मोती, मणिक हो गया, ये सब भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद देह के अव्यय के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मस्तक हो गया, दांत हो गया, कान, हाथ, गला, तालू, रोम, ये सारे भी पुल्लिंग होते हैं। जल के स्थान तथा भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र हो गया, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, ये सारे भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद है वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटा ऊ, ए, ओ, का, खा, गा। ठीक है, धा, चा, छा, या, रा, ला, व, शा, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और सारे जो हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन्हें हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तब याद रहेगा, क्योंकि इनका कोई ट्रिक नहीं होता कि याद कर लो आप, तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जैसे तोता हो गया, मच्छर हो गया, कौवा हो गया, बिच्छू हो गया, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग देखते हैं क्या होता है। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे? देखिए, इसमें है कि जिन शब्दों के अंत में ख होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि ईख हो गया, भूख हो गया, चोक हो गया, राख हो गया आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट या वट या हट होता है वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, ये सब क्या होते हैं? ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुस्वार, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तुकारांत। ठीक है, ये सारे तकारांत, शकारांत, ये सब संज्ञाएं भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि रोटी हो गया, टोपी हो गया, नदी हो गया, चिट्ठी हो गया, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, शांत, ये सब क्या होते हैं? सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इकारांत उकारांत पता है ना? जिसके लास्ट में ई आता है ना उसे हम इकारांत बोलते हैं, जिसके लास्ट में ऊ आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उकारांत बोलते हैं। अकारांत जिसके लास्ट में आ आता है। ठीक है, उसके बाद है भाषा बोली। भाषा बोली लिपियाँ के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगी, पंजाबी, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अगला है कि जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया आदि। ठीक है, उसके बाद है नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि यमुना, गंगा, गोदावरी, तप्ती, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद है तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पहली, दूसरी। ठीक है, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो क्या होता है? स्त्रीलिंग होते हैं। और तो ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं ना। फिर क्या होता है? नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि कोयल, मैना, चील, ये क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था नित्य स्त्रीलिंग, तोता और कुछ थे। ठीक है, उसके बाद है शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह को प्रयोग करते हैं हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद है इनमें से कुछ प्रमुख प्रत्यय होते हैं, जैसे कि ई हो गया, इया हो गया, इन हो गया, नी हो गया, अन हो गया, आइन हो गया, आ, इका, इनी या फिर इणी, ये सब क्या होते हैं? जैसे कवित्रणी, वो पत्रिणी। ठीक है, इस टाइप से जो जिसमें इड़ी आता है।
अगला अगला कह रहा है कि वचन परिवर्तन। तो वचन परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा कि हिंदी में मूल जो शब्द होते हैं, हिंदी के मूल शब्दों के जो बहुवचन होते हैं प्राय शून्य, ठीक है, ए या फिर औ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, इन प्रत्ययों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि ए प्रत्यय जोड़कर जो है आकारांत के अंतिम शब्दों में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कि हो गया लड़का, तो इसका हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाने में ए प्रत्यय लगाएंगे। लड़के, रास्ता रास्ता, रास्ते, कमरा कमरे, दाना दाने, कपड़ा कपड़े, लोटा लोटे, गधा गधे, बच्चा बच्चे। ठीक है, तो आ जहाँ पे लगा होगा आकारांत, वहाँ पर हम ए प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है ए। जो ए प्रत्यय है उसमें क्या होता है कि वे जो व्यंजन होता है अंत में जो आ आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उस आ स्वर का जो है लोप हो जाता है, उसके स्थान पर हम ए लगा देते हैं। ठीक है, जैसे नहर नहरें, यहाँ पे क्या होगा, अनुस्वार भी आना चाहिए। कमल या फिर कलम कलमे, कमल कमले, कलम कलमे। ठीक है, सड़क सड़कें, बाह बाहें, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, चीज़ चीज़ें, पुस्तक पुस्तकें। ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ना एग्जाम में ना इसी में छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए एक से दो बार ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि आकारांत, उकारांत और औकारांत आदि शब्दों के अंतिम जो स्वर होते हैं उनका लोप नहीं होता है। अंतिम स्वर के बाद जो ए होता है प्रत्यय जुड़ जाता है, और आ जो होता है आ को हम हश्र कर देते हैं। जैसे महिला है तो महिलाएं, ठीक है, कविता कविताएं, ए लग गया। ठीक है, मधु, अगर देखो मधु इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आती है ना, तो यहाँ पे हम छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। मधु, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधु तो वधुएं, मधु तो मधु का तो हो गई नहीं, वधु का वधुएं हो जाएगा। माता, यहाँ पे जो आ है उसका लोप नहीं करेंगे, लेकिन जो और मात्राएं हैं उसमें लोप कर देंगे, जैसे ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, तो माता माताएं, कथा कथाएं, शाला शालाएं, गौ गौवें, दवा दवाएं। ठीक है, उसके बाद आ प्रत्यय जोड़ करके जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तो अंतिम जो स्वर होता है ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे बड़ी ई होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी ई लगा देते हैं, और क्या हो जाता है, ई और आ के मध्य में या व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे कि दासी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दासियाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या छोटी ई लगाते हैं, और जो अंत में जो क्या हो जाता है, अंत में हम या व्यंजन लगा देते हैं। ठीक है, दासी है तो अंत में हमने या लगा दिया, या के ऊपर आ लगा दिया। ठीक है, दासियाँ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, शक्ति है तो शक्तियाँ हो जाएगा, पंक्ति है तो क्या हो जाएगा, पंक्तियाँ। नारी, बड़ी ई है, यहाँ पे क्या करें, छोटी ई लगा देंगे, नारियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ हो जाएगा। लड़की है, बड़ी है तो हमने क्या किया, छोटी लगा दिया, उसके बाद या लगा दिया, लड़कियाँ। गृहिणी तो गृहिणियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। ठीक है, गली, गलियाँ। रीति, रीतियाँ। नदी, नदियाँ। ठीक है, अब है एक वचन बहुवचन। ठीक है, तो मछली का मछलियाँ, मछली का क्या हो जाएगा, मछलियाँ। रानी का रानियाँ, डिबिया का डिबिया। ठीक है, नाली का नालियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, टोपी का टोपियाँ। अभी तो सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज जरूर कर देता है एक बार। ठीक है, इसलिए पढ़िएगा जरूर अच्छे से। उसके बाद है शून्य। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों में हम वर्ग, वृंद, गण और लोग और जन आदि समूहवाचक शब्द भी जोड़ते हैं। जैसे कि हो गया कर्मचारी, तो कर्मचारी मतलब ये जो हमने यहाँ पर शब्द बताए, तो ये शब्द भी किसी वर्ड में ये शब्द जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, इनका बहुवचन बना देते हैं। जैसे वर्ग हो गया तो क्या हो गया, कर्मचारी वर्ग। ठीक है, और वर्ग से हम और भी जो है शब्द वर्ग से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें हो गया शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग, महिला वर्ग, छात्र वर्ग, तो ये वर्ग से बन गए। अब अगला था इसमें कि गण, तो गण से देखो क्या क्या बन जाता है, जैसे शिक्षक गण, कृषक गण, लेखक गण, विद्यार्थी गण, ये भी हो गया। उसके बाद जन से क्या बनेगा, गुरुजन, भक्तजन, युवाजन, और लोग से क्या बनेगा, नेता लोग, अमीर लोग,
दल से क्या बनेगा, राजनैतिक दल, बजरंग दल। और वृंद से क्या बनेगा, मुनि वृंद, नारी वृंद, शिशु वृंद। ठीक है, तो ये सब वृंद से बन जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स जोड़ करके क्या हम करते हैं, इनका बहुवचन बना देते हैं। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इनका क्या करते हैं हम लोग, इनका हम लोग बहुवचन ही रहते हैं, इनका हम लोग जो है वो एक वचन नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आशु हो गया, केश हो गया, समाचार समाचार हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, बाल, लोग, प्रजा, प्रजा, रोम, होश, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है क्या होते हैं, बहुवचन ही होते हैं। जैसे समाचार पत्र मिलते ही आंसू उमड़ पड़े। ठीक है, आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हो गए, उसके प्राण ना निकल सके। ठीक है, उसके बाल बहुत घुंघराले। तो ये क्या होते हैं, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, जैसे कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वह आग जल रही थी, वहाँ आग जल रही थी। ठीक है, तो ये सब हो गए एक वचन और बहुवचन। आगे देखते हैं हम लोग। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा के शब्दों पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक है, कि जैसे कि हमने कहा माता जी दिल्ली जा रही हैं। ठीक है, जा रही हैं, तो हमने रही लगा दिया, बहुवचन लगा दिया। ठीक है, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता, हम ये नहीं बोलेंगे गांधी इस देश का राष्ट्रपिता था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बहुवचन। हमें सम्मान आदर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन लगाते हैं कि गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे। आगे हो गया, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कारक के बारे में थोड़ा सा, कि कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अब कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कर्ता कारक। तो कर्ता का वो क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, कर्ता ने। करण का क्या होता है, ने से द्वारा। अपादान का से होता है अलग होने के पक्ष में, जहाँ पे कोई चीज़ एक दूसरे से अलग हो रही हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी से होता है, इसमें से होता है साधन के रूप में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम गाड़ी से विद्यालय जाते हैं, तो हम ये साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ ना, तो ये करण हो जाएगा। और अपादान से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए ना, तो वहाँ पे अपादान आएगा। ठीक है, संबंध काकी के रारी रे जहाँ पे आता है। कर्म यहाँ पे को आता है। संप्रदान के लिए को, के वस्तु के हित में। ठीक है, अधिकरण में पर, के ऊपर या फिर के भीतर या के बाद या फिर के पहले को। ठीक है, संबोधन हे, रे, अरे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र भी दिया गया, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के की संबंध है अधिकरण के में मान। ठीक है, रे हे हो संबोधन, मित्र धरो यह ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक ये दिया गया है याद करने के लिए, सूत्र टाइप का दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ये कारक को थोड़ा डिस्क्राइब किया नहीं लोगों ने, ज़्यादा अच्छे से इस बुक में किया नहीं गया, थोड़ा सा जानते हैं अच्छा इसके कारक के बारे में। देखिए, कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक को तो सीधा सा पता होता है कि जहाँ पे कुछ काम किया जा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे कोई करता होता है, सूरज चमकता है, अब यहाँ पे ने लगा नहीं है, सूरज ने चमका, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पे कर्ता पे फोकस किया जा रहा होता है ना, वहाँ पे कर्ता कारक होता है। ठीक है, जैसे सूरज चमकता है, तो यहाँ पे ने नहीं है लेकिन सूरज चमकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अच्छा, अमन ने खाना खाया, तो इसमें क्या है, इसमें तो ने दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, और कभी कभी क्या हो जाता है, जो चिन्ह लगे होते हैं जरूरी नहीं कि वही कारक हो, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद उसके बाद देखिए कर्म कारक, तो कर्म क्या होता है, इसमें को लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे कि मोहन ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे ने भी लगा है, लेकिन ने से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है चोर के पकड़ने की ना, देखो कर्म पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, मोहन ने पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो जहाँ पे कर्म पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है वहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि करण
करण मतलब साधन के रूप में। अभी हमने बोला ना कि जैसे कि शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो यहाँ पे क्या बंदूक क्या एक साधन के रूप में प्रयोग हुई ना, तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, ठीक है। तो साधन जहाँ पे आएगा वहाँ पे करण कारक हो जाएगा। जैसे कि बच्चा बच्चा जो है बोतल से दूध पीता है, तो साधन क्या हो गया बोतल ना, कि बोतल से दूध पीता है ना, तो ये क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। अपादान जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वह छत से गिर गया तो क्या हुआ वो छत से अलग हो गया ना, तो जहाँ पे अलगाव की बात हो जाती है वहाँ पे अपादान होता है। अच्छा, अपादान में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई किसी से डर रहा है, किसी की हमने तुलना करी, किसी की रक्षा करी, ठीक है, और किसी से दूर हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं से कोई निकल रहा है, ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें क्या होती है अपादान में आती है। जैसे कि बहू सास से डरती है, कौन सा कारक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे डर की बात होती है, ठीक है, तुलना की बात होती है, जैसे कि सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती, तो यहाँ पे भी हमारा अपादान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है संबंध, जहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा होता है दो संज्ञा सर्वनाम के बीच में, या फिर संज्ञा सर्वनाम का किसी और अन्य वस्तु से संबंध दर्शाया जा रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है संबंध होता है, संबंध कारक होता है। जैसे कि यह राम की पतंग है, तो राम का उसके पतंग के साथ संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। यह कलम मेरी है, ठीक है, यान की गति तेज है, तो ये सब क्या है संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है संप्रदान, तो संप्रदान क्या हो जाएगा प्रदान। देखिए संप्रदान का मतलब होता है जहाँ पे कुछ चीज आदान प्रदान की बात की जा रही होती है, ठीक है, संप्रदान, ठीक है, किसी वस्तु के हेतु। जैसे कि हमने बोला कि अमन गाय के लिए चारा लाया, तो चारा लाया ना, भूखे को भोजन दो, ठीक है, जहाँ पे देने लेने की बात की जा रही होती, माता जी को प्रणाम, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है जहाँ देने लेने की बात की जा रही होती है वहाँ पे संप्रदान कारक आता है, ठीक है। अधिकरण का मतलब होता है कि आधार, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है क्रिया का आधार सूचित होता है उसे हम क्या करते हैं अधिकरण कहते हैं। जैसे परीक्षा मार्च में होगी, ठीक है, बंदर छत पर है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो जिससे आधार पता चलता है कि कोई चीज़ है तो वो कहाँ पे है, उसका आधार क्या है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अधिकरण कारक, ठीक है। अगला संबोधन का मतलब ही सबको पता है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है संबोधन होता है। जैसे कि हमने बोला कि जैसे हमने कुछ बोला कि अरे सुनती हो, तो ये ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो ये क्या होता है किसी को बुलाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे हम संबोधन कारक बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कुछ रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे कि शब्द भाषा की क्या है इकाई है, स्वतंत्र रूप से भाषा की क्या है इकाई है, ठीक है। शब्द की सत्ता क्या है वाक्य के बाहर है, ठीक है। वाक्य में जब प्रयुक्त होता है ना शब्द, तो उसे हम क्या बोलते हैं पद बोलते हैं या शब्द रूप बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी सत्ता क्या है वाक्य के बाहर है। उसके बाद है हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है। कैसे होती है, रूप साधन प्रत्ययों के अंतर्गत होती है, ठीक है। हिंदी में तत्सम तद्भव विदेशी 3 प्रकार के क्या होते हैं प्रत्यय मिलते हैं, कुछ तत्सम होते हैं, कुछ तद्भव होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के होते हैं। लड़का लड़के लड़कों में क्रमशः प्रत्यय क्या है शून्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि एक ही से जो है हमने बहुत सारे बना लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है। जैसे कि क्या हो जाता है लड़का लड़कों रोटियां, ठीक है, तो मतलब ये एक ही जैसे वर्ण है, ठीक है। अगला है कि कमरा कथा का क्रमशः बहुवचन है, ठीक है। जैसे कमरा और कथा, तो क्या हो जाएगा कमरा का कमरे हो जाएगा, कथा का कथाएं हो जाएगा, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि घर घोड़ा पाठक सेवक इन सब का क्या कमरा ये शब्द क्या है कैसे है ये शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पानी भालू घर धोबी कवि ये जो है कवि के बहुवचन रूप बताइए, तो पानी का पानियों, भालू का भालुओं, घर का घरों, धोबी का धोबियों, कवि का कवियों, ठीक है। दही जम गया वाक्य में लिंग बताइए, तो दही जम गया क्या हो जाएगा ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। दूध उबल चुका है तो ये भी क्या हो जाएगा दूध क्या होता है दूध दही ये सब पुल्लिंग होते हैं। डॉक्टर बुला रहे हैं ये क्या हो जाएगा डॉक्टर उभयलिंग हो जाएगा। संयोजक परिचायक पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका प्रत्यय का प्रयोग करेंगे इका का, संयोजक का संयोजिका, परिचायक का परिचायिका, पाठक का पाठिका, लेखक का लेखिका,
ठीक है। उसके बाद है लोटा, पैसा, बच्चा, मुर्गा, क्रमशः बहुवचन है। इनका बहुवचन क्या हो जाएगा? लोटा का लोटे, पैसा का पैसे, बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, ठीक है। उसके बाद जब पूजा ने देवांग को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह बताइए तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा कारक चिन्ह, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, ठीक है। मैंने, मुझसे, मुझ में, एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम का बहुवचन क्रमशः क्या होगा? मैं का हम हो जाएगा, मैंने का हमने हो जाएगा, मुझसे का हमसे हो जाएगा, और मुझ में का हम में हो जाएगा, ठीक है। और हम का तो होगा नहीं, जो है मैं का हम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा, ठीक है। यह का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। किसी ने, किसी को, किसी पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? एक वचन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा, तो किसी ने का क्या हो जाएगा? बहुवचन किन्हीं ने, और किसी को तो क्या हो जाएगा? किन्हीं को, और किसी पर का क्या हो जाएगा? किन्हीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये थ्योरी का पार्ट समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे एक तरफ से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप सर्कल में जो है सब लोग शेयर करिए प्लीज़, और जो है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।